आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाली 16 तारीख को शनिवार के दिन जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ भारतवर्ष में मनाया जाएगा। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की स्मृति में मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में हुआ था। जन्माष्टमी मनाई क्यों जाती है? धर्म की स्थापना के लिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम्। अर्थात अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। विष्णु के 8वें अवतार के रूप में उनका जन्म ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुआ था। सुबह सुबह स्नान कर संकल्प ले दिन भर फला आहार और निर्जल उपवास करें। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पीले वस्त्र पहनाकर फूल, तुलसी दल, माखन मिश्री से पूजन करें। रात 12 बजे जन्म उत्सव मनाकर आरती व प्रसाद करें। अगले दिन पारण करें। यही जन्माष्टमी व्रत का महत्व है। लेकिन इसके पीछे एक कथा है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी के उग्रसेन नाम के राजा का राज्य था। उनका पुत्र कंस अत्याचारी और निर्दयी था। उसने अपने पिता को कैद कर स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वसुदेव से हुआ। विवाह के दिन आकाशवाणी हुई थी, हे कंस, जिस देवकी को तू रथ में ले जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी को मारने की सोची, पर वासुदेव ने वचन दिया कि देवकी की सभी संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया। एक एक कर कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वें गर्भ में बलराम जी ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया और वहां जन्म लिया। 8वें गर्भ में श्री कृष्ण का अवतार हुआ। मध्य रात्रि में अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र के समय देवकी के गर्भ में 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पदाधारी श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने वसुदेव को अपना दिव्य स्वरूप दिखाकर कहा, मेरा बाल रूप लेकर मुझे गोकुल में नंद यशोदा के यहाँ पहुँचा दो और उनकी कन्या को यहाँ ले आओ। तभी योग माया ने कारागार के द्वार खोल दिए। सैनिक सो गए और पहरेदारों की जंजीरें खुल गई। वसुदेव ने टोकरी में शिशु कृष्ण को रखकर यमुना पार की। गोकुल में यशोदा के पास बेटी पैदा हुई थी। वसुदेव ने दोनों बच्चों की अदला बदली कर दी। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आगे चलकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। जो भी भक्त श्रद्धा से इस व्रत की कथा सुनता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है, संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है।